मॉर्निंग स्टूडेंट। सो रोटेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए मैंने डिस्कस कर दिया है। जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, रॉड और सारा क्वेश्चन भी आईडी मेन, एडवांस, एम्स हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अच्छा, इस लेक्चर में मैथमेटिक्स, ये मैथ से रिलेटेड है लेक्चर, और इसमें मैं हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, कोन, ट्रायंगल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करूंगा मैं। तो हॉलोस्फीयर लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हॉलोस्फीयर क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। डेरिवेशन कैसे डिराइव किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो डिस्कस करना है। मैथ है, मैथ तीनों में है, तीनों या चारों ऑब्जेक्ट के लिए, ये हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोन के लिए, ट्रायंगल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हॉलोस्फीयर। यहाँ पे स्फेरिकल सेल, जिसका मास है m और रेडियस है r, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हॉलोस्फीयर है और ये है सेंटर ऑफ मास, और ऐसे इस एक्सिस के अबाउ ऐसे। तो यह सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग डिस्कस किए थे कि ये 2/3 और mr², 2/3 mr², ये ऐसे। अभी कैसे आता है वो मैं डिराइव कर देता हूँ। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रिजल्ट फॉलो करेंगे, और इस रिजल्ट से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था कि आपका ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस के थ्रू, सरफेस के थ्रू, बॉयल एग, रॉ एग और 3 स्फीयर, सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। अब यहाँ पे डेरिवेशन है, मैथ। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, आप इमेजिन करिए कि ये आपका हॉलोस्फीयर, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, ये है आपका हॉलोस्फीयर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये है सेंटर, ठीक है। आप इमेजिन करिए कि हॉलोस्फीयर का मतलब फुटबॉल है, फुटबॉल, फुटबॉल से एक स्ट्रिप कट करना है, ऐसे ऐसे एक स्ट्रिप। मान लीजिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस हो, ये है, और मुझे एक स्ट्रिप कट करना है, ऐसे स्ट्रिप, ऐसे स्ट्रिप कट करना, ठीक है, जिसका रेडियस, रेडियस है आर, ये रेडियस आर हो गया, ठीक है। एंगल यहाँ से थीटा ले लीजिए, ठीक है। ये छोटा सा एंगल जो हुआ वो डी थीटा, ऐसे डी थीटा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो एक हॉलोस्फीयर लेना है और हॉलोस्फीयर से एक स्ट्रिप कट करना है। तो आप इमेजिन करिए, तो आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, अंदर में खाली है ना, और आपको कट करना है, यहाँ से ऐसे कट करना है, यहाँ से कट करना है, मतलब इधर से हटा दीजिए, ये इधर का पोर्शन हटा दीजिए, ऐसे इधर का पोर्शन हटा दीजिए, ये ऐसे। अब सोचिए, इमेजिन करिए कि ये फुटबॉल है, और फुटबॉल से जस्ट लेके ऐसे दो दो ऐसे एक चाकू लेना है, ऐसे कट कर देना है, जस्ट बगल में एक स्ट्रिप और कट करके इधर हटा देना है, इधर हटा देना है। तो फुटबॉल है, अंदर में खाली है, तो ये क्या बनेगा आपका, रिंग, रिंग की तरह दिखेगा। ये अंदर में खाली है, खोखला है, तो ये एलिमेंटल रिंग, फुटबॉल का एक सेक्शन लेना है, उसको कट करना है, और कट करने पे ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये है एलिमेंटल रिंग, ये एलिमेंटल रिंग। एक छोटा सा रिंग हो जाएगा, और रिंग का अगर आप रेडियस स्टडी करेंगे तो जानते हैं कि ये आर है, आर आर इधर हो जाएगा कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा आर साइन थीटा, आप जानते हैं आर और साइन थीटा। और जो ये थिकनेस, ये थिकनेस निकालेंगे तो थिकनेस भी आप पढ़ा हुआ, एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क एंगल जो हुआ, एंगल जो ये एंगल है डी थीटा, सो डी थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क बाई रेडियस। तो ये जो आर्क हुआ, आर्क ये हुआ आर डी थीटा एस। तो उसको आप बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के देखते हैं कि एलिमेंटल रिंग जिसका रेडियस और थिकनेस। तो इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो आपको एक छोटा सा रिंग लेना है,
सेकेंड पॉइंट ऐसे। ये तो ये है एलिमेंटल रिंग। सो एलिमेंटल रिंग, ये रिंग हुआ जिसका रेडियस हुआ आर साइन थीटा, एलिमेंटल रिंग है, और एलिमेंटल रिंग का जो रेडियस हुआ आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और उस एलिमेंटल रिंग का थिकनेस जो हुआ वो आर डी थीटा। आर डी थीटा। सो एलिमेंटल रिंग का रेडियस और थिकनेस ऐसे। ये है उसके एक्सिस ऑफ रिंग। उसका एरिया बताइए। एलिमेंटल रिंग जो है उसका एरिया, जो एलिमेंटल रिंग है उसका छोटा सा एरिया, तो सरकमफेरेंस जो हो गया 2 पाई आर, रेडियस जो है क्या आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा, ये है सरकमफेरेंस, और थिकनेस जो है वो आर डी थीटा। तो इस तरह आपका एरिया, जो एरिया हो गया वो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा। ये हो गया। तो ये एलिमेंटल रिंग है और जिसका एरिया हो गया, और हमें चाहिए था इसका मास, वो मास डीएम। और थीटा का रेंज ध्यान रखेंगे, क्या आप यहां से समझ रहे हैं? थीटा को हमें इंटीग्रेट करना है और 0 से लेके पाई तक, 2 पाई नहीं, कई लोग बोलते हैं सर 0 to 2 पाई ले जाइए, नहीं, आपको आप स्ट्रिप जरा देखिए, तो यहाँ स्ट्रिप देखिए, ये जो मैंने लिया है ऐसे लिया है, तो वो मैंने इसके लिए प्लान कर रहा हूँ, इसके लिए थीटा लिया है मैंने, ऐसे थीटा। तो अगर आप थीटा लेंगे तो जैसे जैसे बड़ा करेंगे ये इधर आएगा, ऐसे चलते चलते पूरा कवर करना है। तो कवर करना है तो थीटा 0 to कहाँ तक जाना है? पाई तक। 2 पाई नहीं, सिर्फ ऊपर 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 पाई कवर करिएगा तो ऑटोमेटिक नीचे से कवर हो जाएगा। तो रेंज भी आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेट करते समय थीटा का रेंज लेना है 0 to पाई। कई लोग बोलते हैं सर 0 to ऐसे ले जाइए 2 पाई, नहीं, ये आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो जब ऐसे कवर कर लीजिएगा, ऊपर कवर करिएगा, ऑटोमेटिक नीचे वाला कवर हो जाएगा। तो रेंज भी लिख लेंगे 0 to पाई। तो ये मैथ, ये इंटीग्रेट करने में जरूरत पड़ेगा। अब उसका एरिया निकालना है, चलिए एरिया निकालते हैं। इसी स्फेयर का तो पार्ट है, तो चलिए देखिए थर्ड पॉइंट बताइए। ये एक हॉलो स्फेयर है जिसका रेडियस r है, मास m है, तो आप बोलेंगे कि ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, एरिया हैविंग मास m, इतना एरिया का मास m है। सो डी, वो जो डी एरिया है, क्योंकि इसी का तो पार्ट है, इसी से स्ट्रिप लिया था मैंने, एरिया हैविंग मास, मास m 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एस। सो डी एम जो हो गया m डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे, और डी ए 2 पाई आर स्क्वायर, सो 2 पाई आर स्क्वायर और साइन थीटा, और ये है डी थीटा। तो इस तरह यहाँ पे जो मास हुआ, इस एलिमेंट का मास मिल गया, और वो है यहाँ पे m/2 और साइन थीटा और डी थीटा, ये है। सो m/2 साइन थीटा डी थीटा। नेक्स्ट, तो ये आपका जो है नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आपका ये रिंग है, और रिंग का मास हम लोग को मिल चुका है डीएम, और रेडियस मिल चुका है आर साइन थीटा, और ये रिंग छोटा सा रिंग है, ये एलिमेंटल रिंग है, ये एक एलिमेंटल और रिंग है, ठीक है। और इसके बाद
इसके अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़े हुए हैं, रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है रिंग के प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है dm r स्क्वायर। तो यहाँ इसका मास जो हुआ, आप इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, तो इसका मास हुआ dm और इसका रेडियस हुआ r साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, रेडियस है r साइन थीटा इसका। नाउ आप पुट करेंगे dm, सो m/2 साइन थीटा डी थीटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है और थीटा का रेंज लेना है 0 to पाई। देखिए इंटीग्रेट करने का मेथड, 5 पॉइंट नेक्स्ट डी आई कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, सो m r स्क्वायर बाई 2 और ये है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा मैं नहीं लिख रहा हूं, अभी रहने दीजिए, समझाता हूं मैं आपको। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और ऐसे थीटा का लिमिट लेना है 0 to पाई, ऐसे। ठीक है, 0 to पाई। नेक्स्ट रुकिए, अब इंटीग्रेशन करना सीखिए। तो यहाँ साइन क्यूब थीटा से नहीं बनेगा इंटीग्रेशन, मैथ में इंटीग्रेशन का इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ पे लिख लेंगे m r स्क्वायर बाई 2 ऐसे, और यहाँ 0 to पाई और यहाँ रहने दीजिए साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अब अगला स्टेप देखिए, ये स्टैंडर्ड रूल होता है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो अब आप यहाँ से प्लानिंग करेंगे, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी। मान लीजिए कॉस थीटा, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी, ऐसे टी ले लेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो गया माइनस साइन थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू ये है डी टी, मतलब ये हो गया साइन थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी, ऐसे इस तरह। तो साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी रखेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो और लिमिट भी रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0। अगर थीटा का लिमिट यहाँ 0 रखेंगे तो देन टी इज इक्वल टू अगर ये 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 और थीटा इज इक्वल टू पाई, देन टी का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कॉस पाई -1 हो गया। तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ m r स्क्वायर बाई 2। अब देखते जाइए, यहाँ है 1, ये है -1, ये है साइन थीटा और डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी हो जाएगा और 1 माइनस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर -1 डी टी, सो टी स्क्वायर -1 और डी टी। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, इसलिए आपको ये ऐसे साइन क्यूब नहीं करना है। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक को कॉस मिलाइए, स्टैंडर्ड मेथड है सॉल्व करने का। ये मैथमेटिक्स है, मैथ में कैलकुलस में इंटीग्रेशन बहुत इजी टॉपिक है। सो अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, अब तो आसान है, अब तो आपका पढ़ा हुआ है कि ये है m r स्क्वायर बाई 2 ऐसे, और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये t पे पावर 3 बाई 3 माइनस टी, लिमिट लेंगे आपका 1 to -1, पुट करिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m स्क्वायर बाई 2 -1, तो ये है -1/3 और ये पुट करेंगे -1, तो -1 + 1 माइनस, सो 1/3 -1 ऐसे सॉल्व करिए। सो ये है +1, ये ऐसे +1 और 2 -2/3
सॉल्व कर लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, और जब 2 कॉमन ले लेंगे 2 2 कट जाएगा, 2/3 mr²। तो यह है डेरिवेशन आपका 2/3 mr²। तो मेथड ऐसा, इस तरह से हम लोग डेराइव करते हैं। हो गया हॉलो स्फीयर। ऐसे सॉलिड स्फीयर के लिए प्लानिंग करना है, वहाँ भी मैथ है, कोन के लिए भी मैथ है, ट्रायंगल पढ़ेंगे वहाँ भी मैथ है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड। सो सॉलिड स्फीयर जिसका मास है m, रेडियस है r। तो यह है सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर ले लीजिए और मास m है और रेडियस है r। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से निकालना है सेंटर ऑफ मास के थ्रू। यह है 2/5 mr², 2/5 mr², ऐसा। है 2/5 mr²। चलिए प्लान करते हैं हम लोग ऐसा। ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में से भी एक स्ट्रिप कट करना है। वैसे भी कर सकते हैं, देखिए कई 2 मेथड है। एक जैसा अभी आपने पढ़ा कि हॉलो स्फीयर फुटबॉल से जब स्ट्रिप कट किया तो आपको रिंग मिला, एग्जैक्टली सेम सॉलिड स्फीयर से एक स्ट्रिप कट करेंगे तो आपको मिलेगा डिस्क। ये तो पूरा भरा हुआ है, हॉलो स्फीयर में क्या खोखला, अंदर में एयर था तो रिंग मिला था। या ऐसे ही स्ट्रिप कट करेंगे तो डिस्क मिलेगा। दूसरा भी मेथड है और भी मेथड है, उससे इजी मुझे तो ये ऐसा लगता है कि देखिए दोनों मेथड है, आप जैसे इसमें पढ़े हुए हैं हॉलो स्फीयर वैसा इसमें भी बना सकते हैं, बट उससे आसान मैं एक बार ऐसे बनाया था तो इस तरह भी बन गया था। देखिए ये है आपका सॉलिड स्फीयर, ऐसा ये है इसका सॉलिड स्फीयर का सेंटर। आपको क्या करना है कि आपको x डिस्टेंस पे इसमें से एक ऐसा एक इस तरह से कट करना है। आपको जाना है x डिस्टेंस पे और एक छोटा सा स्ट्रिप ऐसे, एकदम छोटा सा पतला सा ऐसे स्ट्रिप और ऐसे कट करना है, ऐसे 3 डायमेंशनल टाइप का कट करना है द x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये जो आप निकालेंगे बाहर वो आपको निकलेगा एलिमेंटल हॉलो स्फीयर। एक इस पर डिस्क नहीं कट करना है। दूसरा एक मेथड है कि आप ऐसे जैसे हॉलो स्फीयर जैसा बना सकते हैं, बट उस वो थोड़ा सा लेंदी था, बड़ा था, तो मुझे इससे ज़्यादा इजी बन गया था कि ये जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है आर, आप रेडियस आर कर रहे हैं तो उसमें से एक स्ट्रिप कट करेंगे, 3 डायमेंशनल ऐसे कट करेंगे हॉलो स्ट्रिप, और जिसका रेडियस एक्स है और थिकनेस है dx। कट करके बाहर निकालिए तो उसको। तो जब इसको बाहर निकाल रहे हैं ऐसे एक छोटा सा ऐसे इस तरह से हमें बाहर निकालना, और ये है x, इसका थिकनेस है dx, ये है सेंटर, और ऐसे हमें प्लानिंग करना है। ये है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लानिंग। अब ये एक हॉलो स्फीयर का मतलब एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, छोटा सा, ठीक है, पूरा एलिमेंटल, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, ये एलिमेंटल है, छोटा सा स्ट्रिप है जिसका रेडियस r है और थिकनेस जो dx है। और अगर हम लोग अभी पढ़े हुए हैं सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा है तो इसका अभी पढ़े हैं 2/3 और dm और x², ऐसे ये जानते हैं। और इसमें x को इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे 0 to r, जानते हैं कि x जो है इंटीग्रेट करेंगे 0 to r, तो ये पूरा कवर हो जाएगा हम लोग का। अब हमें प्लानिंग है dm निकालना, मास निकालना, मास निकाला जाए उसका। ठीक है, तो बन जाएगा आपका। ठीक है, ये 3D ऑब्जेक्ट है और ये पूरा कंप्लीटली डेंस है, आपका सॉलिड स्फीयर है, तो हम लोग वॉल्यूम का हेल्प लेंगे, वॉल्यूम का हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब हमें डीएम निकालना है, तो देखिए इसका वॉल्यूम देखिए। ठीक है, तो एलिमेंटल स्फीयर का वॉल्यूम, तो एरिया देखेंगे तो 4πx² एरिया, थिकनेस क्या है dx,
ऐसे dx को, ठीक है। अब हमें इसका मास निकालना है, डीएम निकालना है। अगर डीएम बन जाए तो मेरा काम ही हो जाएगा, फिर तो हमें इंटीग्रेट करना है। तो डीएम कैसे बनेगा, तो आसान सा, यहां से इससे भी सीख सकते हैं। तो ये है सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस है r, मास है m, वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। तो आप कहेंगे यहाँ पे कि 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, इतना वॉल्यूम हैविंग मास इज इक्वल टू m, देन dv वॉल्यूम हैविंग मास m बाई 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम है डी। सो डीएम m 4/3 पाई r क्यूब और dv 4 π x² और dx। सो 4 पाई कैंसिल हो गया, 3m/r³। सो 3m/r³ x² और dx ऐसे। तो यह है डीएम, वो एलिमेंटल हॉलो स्फीयर का मास। बाकी अब तो पुट करना है, वहां पे इंटीग्रेट करना है। पुट करिए। नेक्स्ट। सो अभी हम लोग डिस्कस किए थे हॉलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 dm, रेडियस x था तो x²। तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 dm, dm की जगह यहाँ पे लिख लेंगे 3m/r³, और ये x² और dx इंटू द x², ऐसे इंटू x²। नाउ जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो डी आई ऐसे, ये कैंसिल हो गया। सो 2m/r³ ऐसे, और यहाँ पे है x पे पावर 4 और dx ऐसे। और हमें इंटीग्रेट करना है, हम लोग को इंटीग्रेट करना है और x का लिमिट लेना है 0 to r तक। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए 2m डिवाइड बाई r पे पावर 3 और इसका x पे पावर 5/5 लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट r, तो r पे पावर 5/5। अब देखिए यहाँ पे फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m r² हो गया। सो 2/5 m r²। देखिए नेक्स्ट कोण। नेक्स्ट पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड कोण। और यहाँ भी मैथ है, डेरिवेशन में मैथ यूज होगा। डायरेक्ट अगर रिजल्ट आपको याद करना है तो ऐसा, यह है सॉलिड कोण, यह है रेडियस r, हाइट है h, मास है m, और यह है एक्सिस हो ऐसे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है वो है 3/10 और m/r²। यह है रिजल्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, कोण के लिए ऐसे। नेक्स्ट कैसे बनाना है, तो मैथमेटिक्स, इसमें भी मैथ काफ़ी अच्छा मैथ है। तो हम लोग को एक स्ट्रिप कट करना है इसमें से, और स्ट्रिप कट करके फिर प्लानिंग करते हैं। नंबर 1,
यह है कोन, सॉलिड कोन है, यह रेडियस है r और ये हाइट है h। ऐसे हम लोग को एक छोटा सा स्ट्रिप यहां से कट करना है, एक छोटा सा स्ट्रिप यहां से ऐसे कट कर लीजिए, ऐसे स्ट्रिप कट कर लीजिए और एट द हाइट, हाइट जो है वो y हाइट पे ऐसे इसका थिकनेस कर लीजिएगा dy, ऐसे dy थिकनेस करना है इसको, ठीक है। और इसका जो है आप रेडियस कर लेंगे, रेडियस ऐसे कर लेंगे x, ये x ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो आपका सॉलिड कोन है और सॉलिड कोन पे वाई हाइट पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेंगे। इमेजिन करिए कि ये जो है, मान लीजिए ये पेपर है, पेपर से मैंने ऐसे सॉलिड कोन बना दिया, ऐसे ऐसे तो ये तो हॉलो कोन है, बट आपको इमेजिन करना है ये ऐसा, ठीक है ना। ये आप सोचिए कि अंदर में पूरा भरा हुआ है, पूरा ये एकदम सॉलिड है, सॉलिड कोन है, और सॉलिड कोन में ऐसे इस तरह से जा करके और यहाँ से स्ट्रिप कट करना है। सोचिए कि ये सॉलिड कोन हुआ, ऐसे सॉलिड कोन, बेस कोन का जो बेस है, बेस से वाई हाइट पे जाके ऐसे एक स्ट्रिप कट करना है, ऐसे स्ट्रिप जो है वो ऐसे कट कर लेना है, ये ऐसे जस्ट स्ट्रिप जो है ऐसे, और ये थिकनेस है dy स्ट्रिप ऐसे कट करना है। सब इमेजिनेशन है। ऐसे ये इसको जो ब्लू लाइन मैंने बनाया ना, उसको चाकू से ऊपर से कट कर दीजिए, नीचे कट करके इसको बाहर निकालिए, सॉलिड है तो वो बनेगा डिस्क। उस डिस्क का रेडियस कितना, x, उस डिस्क का थिकनेस कितना, तो dy, ठीक है। तो आपको कट करना है और कट करने के बाद उसको बाहर निकालिए, तो वो बनेगा एलिमेंटल डिस्क। सो एलिमेंटल डिस्क, एलिमेंटल डिस्क है और जिसका रेडियस है x और थिकनेस है dy। सो एलिमेंटल डिस्क कुछ ऐसा, रेडियस है x और ये थिकनेस है dy, और ये है एक्सेस। और यहां इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हाफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये है हाफ लेना है, हाफ, और डीएम और रेडियस है एक्स स्क्वायर, ऐसे ये एक्स का लिमिट लेंगे, एक्स और वाई का लिमिट लेना है। अगर एक्स का लिमिट लेना हो तो देखिए एक्स जो होगा 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है और बढ़ते बढ़ते r तक आएगा, तो 0 टू एक्स r। अगर y का लिमिट लेना है तो y 0 टू h तक जाएंगे, तो y, अगर y का इंटीग्रेशन करना होगा तो 0 टू h तक जाएंगे। तो ये लिमिट आप ध्यान रखिएगा, ये लिमिट ऐसे लेना है आपको। अब क्या क्या प्लानिंग करना है, अब हम लोग को मास निकालना है, वो एलिमेंटल डिस्क का हमें मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए 3D ऑब्जेक्ट हो गया ना, 3D प्लेट हुआ, डिस्क, तो एरिया हो गया और थिकनेस भी है dy, तो इसका पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो इसका dv वॉल्यूम हो गया एरिया, तो एरिया हुआ पाई एक्स स्क्वायर और थिकनेस जो हुआ वो dy, ये है। अब हम लोग प्लानिंग करते हैं इसका मास निकालने के लिए, डीएम निकालने के लिए। चलिए थर्ड पॉइंट, ऐसे यह कोण, ठीक है। तो कोण का वॉल्यूम हुआ 1/3 और पाई r स्क्वायर और इंटू h, इतना वॉल्यूम हैविंग मास m। तो dv वॉल्यूम हैविंग मास, so m into 1/3 पाई r स्क्वायर h
इंटू डी वी, ये होगा ऐसा। सो डी एम अगर हम लोग निकालेंगे तो एम, सो 3m और पाई आर स्क्वायर और एच और इंटू डी वी, वो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, तो पाई एक्स स्क्वायर और डी वाई, तो ये है पाई पाई कट जाएगा तो मास। सो डी एम जो हो गया वो है 3m, ये है आर स्क्वायर एच, 3m आर स्क्वायर एच और एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स स्क्वायर डी वाई, ये ऐसे ये पुट करते हैं वहां पे, और डी आई इंटू एक्स स्क्वायर, फोर्थ पॉइंट हाफ और डी एम एक्स स्क्वायर, तो हाफ डी एम, तो ये हुआ आपका 3m, 2 आर स्क्वायर एच, 3m बाई 2 आर स्क्वायर एच, तो x पे पावर 4 और dy ऐसे, x पे पावर ये है एक्स स्क्वायर और वहां एक्स स्क्वायर है, x पे पावर 4 dy और ऐसे। अभी रुकिए, अभी यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग x को इंटीग्रेट करेंगे तो x का लिमिट 0 टू r है, बट यहाँ दो वेरिएबल है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अभी यहाँ मैथ नहीं लगा सकते हम लोग, यहाँ पे बना के रोकेंगे क्योंकि x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। तो ये सबसे पहले हमें dy को हटाना है, dy को हटाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग x को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू r, ठीक है। तो अभी y को हटाना, उसमें उसको हटाने का तरीका देखिए। फाइव पॉइंट देखिए, आप कौन को ध्यान से देखिए, तो ये है कौन, ये है हाइट है h, ये रेडियस है r, ठीक है ना। आपने एक स्ट्रिप कट किया था, आप ध्यान से देखिए, आपने एक स्ट्रिप कट कर दिया था ऐसे, ये है y और ये है आपका यहां से स्ट्रिप जो है वो x ऐसे। अगर ये हाइट पूरा h था ब्लू वाला और ये है y, तो श्योर ये वाला हाइट यहां से यहां का हाइट लेंगे तो ये हाइट हुआ h और माइनस y, h माइनस y, ठीक। अब आपको x एंड y में रिलेशन चाहिए तो आप इस लाइन को देखिए ध्यान से, ऐसे ऊपर से ऐसे जाने दीजिए, ऐसे आने दीजिए और यहां से ऐसे देखिए, इस लाइन को ऐसे देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला है r है, r है और ये वाला है h, ठीक है। अब फिर से देखिए, अगर हम लोग ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये वाला हुआ x, और अगर हम लोग यहाँ से ये वाला डिस्टेंस देखेंगे, ये रेड कलर, तो रेड कलर वाला डिस्टेंस जो हुआ वो h माइनस वाई, h माइनस वाई है ना, h माइनस वाई, ये वाला h माइनस वाई, ठीक है, ऊपर से देखना है। और अगर मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा हुआ तो tan अल्फा दोनों एक बड़ा सा ट्रायंगल और एक छोटा रेड वाला ट्रायंगल, एक ब्लू वाला ट्रायंगल, तो अगर आप रिलेट करेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका r और डिवाइड बाई h, फिर से दूसरे ट्रायंगल में x और डिवाइड बाई y h माइनस वाई, ठीक। तो यहां से अगर आप हटाएंगे, यहां से h माइनस वाई लेफ्ट करेंगे तो ये हुआ h और डिवाइड बाय r और x ऐसे, ठीक है। नाउ अब अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन h कांस्टेंट है 0 माइनस dy इज इक्वल टू, यहाँ पे है h बाई r और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx, तो वहां से रिप्लेस करना है dy, तो dy को रिप्लेस करना है और ये रिप्लेस करेंगे तो माइनस h बाई r और dx, ये रिप्लेसमेंट चाहिए था हम लोग को, ये समझना था
कि कैसे हमें उसको रिप्लेस करना है। ये और भी कई टॉपिक में यूज होता है, करंट में रेजिस्टेंस निकालने में भी यूज होता है, सेंटर ऑफ मास में भी यूज होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड मेथड है कि जहाँ दो दो वेरिएबल है तो आप उसको फिगर को फिर से ड्रॉ करेंगे और एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल लेके जो एंगल है उससे रिलेट करना है, उससे रिलेट करके एक्स एंड वाई में रिलेशन आ जाएगा। अब ये डी वाई वहाँ पर रिप्लेस होगा और डी वाई की जगह -h/r dx। सो नेक्स्ट लाइन, एक्स का रेंज है 0 to r। सो 6 पॉइंट ये हटा दीजिए। अब यहां फिर से वापस आइए, यहां से आपका इसमें रिप्लेस करना है, डी वाई को रिप्लेस करना है -h/r और dx। तो ये लेफ्ट साइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया और इधर हो गया 3m और डिवाइड बाई और 2r² और h, और यहाँ है माइनस और ये है h और डिवाइड बाई r हो गया और ये है dx। तो x पे पावर 4 और dx हो गया। और x का लिमिट, x का जो लिमिट लेंगे हम लोग 0 to r, 0 से लेके r तक जाना है, ये हो गया। तो ये h और h कैंसिल हो गया ऐसा। तो x पे पावर 5/5, तो r पे पावर 5/5 कर लेंगे। अच्छा लिमिट, अच्छा x हम लोग नीचे से ले रहे हैं ना, नेक्स्ट नीचे से ले रहे हैं, तो रुकिए थोड़ा सा करेक्शन, वो निगेटिव आ रहा है ना, उससे देख के पता चल रहा है कि हम लोग x जो लेंगे r to 0 लेंगे, तो x का रेंज लेना है r to 0, x का रेंज जो लेंगे हम लोग r to 0, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऐसे जा रहा है, तो नीचे का बड़ा सा वैल्यू r है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 0 होगा। तो यहाँ r to 0 कर लीजिएगा, r और to 0, क्योंकि ये निगेटिव जब आ रहा था ना उससे मैं देख के पता चल रहा था यहाँ पे। तो -3 और m और डिवाइड बाई यहाँ 2 और r³ और यहाँ करेंगे सॉल्व, तो x पे पावर 5 और बाई 5 और लिमिट लेना है r to 0 ऐसे। अब सॉल्व कर लीजिएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ गया आपका 3m बाई 2 r³ और ये 0 माइनस r पे पावर 5/5 ऐसे, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो ये हो गया आपका 3/10 m r², 3/10 m r²। ऐसे तो ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। मैंने आपको बताया था, या तो आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट को प्रैक्टिस कर लीजिए कि मास है m और बेस जो है r है और ये है हाइट जो हुआ वो h है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, हाइट इसका h है और इस एक्सिस के अबाउट जो है वो निकालना है, और इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/10 m r² हो गया। नेक्स्ट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसमें मैथ, फोर्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट। सो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है, जिसका मास है m और साइड है a, ठीक है, साइड लेंथ जो है वो a है, ये ऐसा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट हुआ और ये
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें भी कई क्वेश्चन आता है, सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर, तो मैं सब केस स्टडी कर देता हूँ। तो एक सबसे कॉमन जो है वो ये, जैसे कोन आपने बनाया है उसी तरह ये है, एक्सिस इन प्लेन ऐसे। तो एक्सिस इन प्लेन है, इन प्लेन, ट्रायंगल के प्लेन में एक्सिस है, और थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड से जो पास कर रहा है। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है m 1/24 या ma²/24, m और a²/24, ma²/24। इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो ma²/24 ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लेन में है। ठीक है, कैसे बना हुआ है तो हम लोग डिस्कस करते हैं। मेथड सेम है, जैसे कोन आपने बनाया है वो वही मेथड यहाँ भी है। फाइन, फर्स्ट पॉइंट, सो आप एक ट्रायंगुलर प्लेट बना लेंगे, ऐसे ट्रायंगुलर प्लेट ऐसे, और ये है आपका एक्सिस ऐसे। ये लेंथ है, आप जानते हैं a/2, ये है a/2, ये a/2 हो जाएगा ऐसा। और आप स्ट्रिप, एक स्ट्रिप कट करेंगे, एक स्ट्रिप जैसे आपने पढ़ा है उसमें वही चीज़ यहाँ करना है, एक स्ट्रिप ऐसे कट करना है। वाई हाइट ले लीजिएगा, ठीक है, और ये है थिकनेस है इसका dy, ऐसे थिकनेस कर लेंगे, ऐसे dy, और ये है आपका x ऐसे, इस तरह से, ठीक है ऐसे। और आपको ये डिस्टेंस पता है आपका कि अगर a/2 है और ये a है, तो ये पता है, हाइट आपको पता होना चाहिए। ये तो आपका अंडर रूट, आपका जो हाइट हुआ यहाँ से यहाँ का हाइट चाहिए, तो हाइट तो आप बना लेंगे क्योंकि ये है a/2, तो ये पूरा हाइट चाहिए, तो √a² माइनस a²/4, सो a√3/2। तो हाइट आपको पता होना चाहिए, ये सब तो सिंपल ज्योमेट्री, a√3/4 ऐसे, ये हाइट जो हो ऐसा। तो y इंटीग्रेट करेंगे तो y 0 टू a√3/4, और x इंटीग्रेट करेंगे तो a/2 से यहाँ पे 0 तक। बट ये ट्रायंगल है, निकलेगा क्या? जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कोन है, हम लोग ऐसे डिस्कस किए थे कि ये अगर कोन रहेगा, ऐसे हम लोग प्लान किए थे कि अगर ये कोन है, कोन और सॉलिड कोन है, 3D था, और इसमें जब स्ट्रिप आपने कट किया था तो ये बाहर निकला था, तो डिस्क बना था। बट आज इस क्वेश्चन में ट्रायंगल है, सोचिए कि ट्रायंगल तो एक प्लेन पे होता है, ऐसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल, और ट्रायंगल में से ऐसे स्ट्रिप कट करेंगे, सोचिए कि एक लाइन दूसरा लाइन ऐसे कट करेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल तो प्लेनर है, 3D तो है नहीं। अब इसमें से ये लाइन ऐसे कट करके बाहर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा रॉड, एलिमेंटल रॉड, एलिमेंटल रॉड निकलेगा। फिर वही प्लानिंग, हम लोग रॉड के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो पहले उसमें से एक बाहर निकालिए स्ट्रिप, और उस स्ट्रिप को यहां पे लिखिए एलिमेंटल रॉड। ये है एलिमेंटल रॉड, रॉड, तो उसमें से स्ट्रिप आप बाहर निकालेंगे, और रॉड जो है, इस एलिमेंटल रॉड का लेंथ जो हुआ वो 2x, लेंथ है 2x, थिकनेस है इसका dy, मास मान लीजिए इसका मास है dm, और ये है एक्सेस ऐसे। और रॉड के इस एक्सेस के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग जानते हैं 1/12 ml², तो 1/12, तो 1/12 और dm और l², l का मतलब हुआ 2x का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। लेंथ है 2x, क्योंकि ये x एक साइड है, तो x और x इधर मिलेगा तो 2x हो गया। तो अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये हो गया आपका 4 और बाई 3, सो dm इंटू x² बाई 3, ये
ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा ये, ठीक है। अब हम लोग को डीएम निकालना है और एक्स का लिमिट ध्यान रखिएगा। एक्स का लिमिट जो होगा हम लोग इंटीग्रेट करेंगे a/2 से एक्स लिमिट करेंगे 0 तक, और y इंटीग्रेट करेंगे तो y यहाँ से नीचे से चलेंगे तो 0 to y, और y इंटीग्रेट करना होगा तो a√3/4। a√3/4 नहीं यार, रुकी, यहाँ मिस्टेक हो रहा है। a और a² माइनस a² बाई 4, तो a√3/2, प्लीज यहाँ करेक्शन, a√3/2, तो यहाँ a√3/2 करेक्शन कर लीजिएगा, हो गया। अब हम लोग का प्लानिंग है उसका मास निकालना, ठीक है। तो और 2D है, ये तो 2D ऑब्जेक्ट है, तो चलिए मास हम लोग देखते हैं। हाँ, उसका एरिया भी बता दीजिए, उसका अगर ये 2D है तो उसका एरिया बताइएगा। एरिया, तो इस रॉड का एरिया, तो एरिया जो हो गया वो लेंथ और 2x और इंटू dy, ये एरिया ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें मास निकालने के लिए तो एरिया चाहिए ना। थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में जैसे हमें ये निकालना है आपको, ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, तो इसका एरिया आप जानते हैं √3/4 और a², इतना एरिया हैविंग मास m। इतना एरिया का मास जो है वो है m, एरिया हैविंग मास m, ठीक है, इतना। तो हमारा जो वो डीए एरिया है, डीए, ठीक है, एरिया हैविंग मास m और √3/4 a² इंटू डी ए कर लीजिए, ऐसे डी ए वहाँ रखेंगे। सो डी एम जो हो गया वो हो गया 4m बाई √3 और a², और वहाँ डी ए इज इक्वल टू 2x dy, 2x dy, ऐसे। तो यह है आपका डीएम। चलिए प्लानिंग करते हैं, फिर वहाँ पे रखते हैं। फोर्थ पॉइंट, सो डीएम, तो ये हो गया 8m, 8 हुआ m, 8m √3 a² x dy, x और dy, ऐसे di 1/3 dm, तो 8m √3 a²। सो यहाँ पे हो गया x², तो x³ और dy, ऐसे चेक करेंगे। सो आपका dm √8m/√3 a² और x, तो x² था, x³ dy, ठीक है। और हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करते समय अगर हम लोग x का लिमिट लेंगे तो x का लिमिट है a/2, तो 2 यहाँ पे 0, ये। बट अभी प्रॉब्लम है कि x और y दोनों वेरिएबल है, इसमें से रिप्लेस करना है हमें, y हटाना है, dy निकालना है, ठीक है। सेम मेथड, वही मेथड हम लोग यूज करेंगे। फाइव, मैं डीएम लिख दे रहा हूँ साइड में, मुझे जरूरत पड़ेगा कभी। 8m √3 a² x dy, ऐसा लिख दे रहा हूँ। चलिए 5 में नेक्स्ट आपका ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल बनाना है, और ये ऐसे लाइन बना देंगे। ये आप जानते हैं, ये वाला हो गया a/2, और ये ब्लू कलर वाला, ये लेंथ जो हो गया, ये ब्लू कलर हो गया a√3/2, a² माइनस a² बाई 4, तो
a√3/2, ठीक है, a और √3/2 ऐसे। और यहाँ से अगर आप ये लेंगे, ये वाला, ये स्ट्रिप ले रहे हैं, इसका नाम है x, और तो इसका नाम, ये जो रेड कलर होगा यहाँ से, यहाँ y था, ठीक है, y, तो a√3/2, ये वाला जो लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, इस लेंथ का नाम हो गया a√3/2 और माइनस y, ऐसा होता है, यही है, ठीक है। अब अगर एंगल है अल्फा, अगर ये एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा, यहां है x बाई a√3/2 माइनस y, ठीक है। और यहां से अगर लेंगे इस जगह से अल्फा, तो a/2 और a√3/2, तो ये कट जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 1/√3 a√3/2 माइनस y, ठीक है। सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल टू, ये हो गया a/2, ये अंदर जाएगा, √3 कैंसिल हो गया, माइनस y/√3, और अगर हम लोग यहाँ dx करेंगे, ये तो 0 होगा कांस्टेंट, और माइनस dy/√3, और इस तरह आपका जो हो गया dy माइनस √3 और इंटू dx, ऐसे ऐसे पुट कर लीजिए, ठीक है। वो dy इक्वल टू माइनस √3 टू dx, चलिए पुट करते हैं। सो dy इज इक्वल टू, ये रखना है माइनस √3 और dx, ऐसे पुट करना है। सो इंटीग्रेशन i हो गया इस साइड, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8m और बाई 3 और √3, और यहाँ a स्क्वायर, यहाँ रखेंगे माइनस, माइनस हो गया और √3 आ गया, और यहाँ पे ऐसे ये हो गया x³ और dx, लिमिट है a/2 टू a, ठीक है। तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लीजिए, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया i इज इक्वल टू माइनस 8m/3 a², और ये x पे पावर 4/4, तो 4 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, और x पे पावर 4, 0, 8 a/2 तो 0, तो x पे पावर 4, और लिमिट है a/2 यहाँ पे, और ये है 0, पुट करिए। सो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो है, सो माइनस और 2m और डिवाइड बाई 3a², और यहाँ पे 0 हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे 0, लोअर लिमिट है a पे पावर 4 और 2 पे पावर 4, 2 2 2 2 16, ऐसा माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वो है आपका m और a² और डिवाइड बाई 24, ma²/24, ऐसा। ये तो आपने सीखा कि ये आपका एक ट्रायंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट और इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्लेट है, जैस कोन जैसा था उसी जैसा आपका हो गया। और ये हुआ आपका साइड ए है, साइड ए है, साइड ए है, मास m है, और हमें लेना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस इन प्लेन, एक्सिस इन प्लेन, ऐसे मुझे इस एक्सिस के अबाउट लेना था प्लेन में, और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/24, ऐसा, ठीक है। अच्छा, आप नेक्स्ट एक और, इसमें जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक्सिस चेंज होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे ले रहा हूँ,
नेक्स्ट पॉइंट 4 हो गया 5। 5 में मान ली इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे साइड है A, वही साइड A, साइड A, साइड A, मास है m, और यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना, ऐसे ऐसे निकालना। सो एक्सिस इन प्लेन ऐसे चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकालना है, और वही एक्सिस इन प्लेन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के प्लेन में ही एक्सिस। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझिए, ठीक है, समझिए ऐसे। ये है स्ट्रिप, आपने जैसे कट किया था एक स्ट्रिप, ऐसे एक स्ट्रिप आपने कट कर दिया था, ठीक है, इस स्ट्रिप, ठीक है, ऐसे इस स्ट्रिप, ये एक रॉड है, और रॉड का जो मास आपने निकाला था वो मैंने वहां लिख रखा है क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 से। वो मास है √3 m, ये है √3 m बाई 8, सॉरी 8m, √3a², 8m/√3a² और x और dy ऐसे। ये मास अभी आपने डिस्कस किया था। ये है x, यहां से जो है आपका x हो जाएगा, इस जगह से x हो जाएगा, और ये वाला है y ऐसे, ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं रॉड, कोई भी रॉड के अबाउट देखिए ऐसे, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था ऐसे कि अगर कोई रॉड है, ऐसे कोई रॉड है, रॉड में इसके अबाउट, अगर इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो ऐसे, क्योंकि वो रॉड के सेंटर से ऐसे निकालेंगे तो आपका ml²/12 था। तो अगर हम लोग इस रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो जाएगा जीरो ऐसे। और अगर हमें ये एक्सिस, ये वाला एक्सिस ब्लू एंड रेड जो है वो पैरेलल एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल एक्सिस है, ठीक है, ऐसे पैरेलल है, ठीक है। तो अगर हमें रेड वाला एक्सिस के अबाउट अगर हमें डी आई निकालना है, मान लीजिए इसके अबाउट जो है अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो डी आई इज इक्वल टू DI0 प्लस जो रॉड है उसका मास है DM, और पैरेलल डिस्टेंस जो है वो y का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, DI, ये रिजल्ट तो जीरो है, ये तो जीरो है, और DM इज इक्वल टू हो गया 8m बाई √3a², और ये है x, और यहाँ पे dy, और ये है y², ऐसे। इस तरह आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी जो निकालना है, इंटीग्रेट करना है, और जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, 8m √3a², यहाँ पे है x y² और dy ऐसे। बाकी कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको समझाया था एक्स वाई में, जब इससे पहले जस्ट पॉइंट नंबर 4 में हम लोग डिस्कस किए थे, जो भी आपको लिमिट लेना है, और एक्स एंड वाई में रिलेशन अगर हम लोग ऐसे प्लान करेंगे, ये एंगल अगर अल्फा ले लेंगे ऐसे, तो tan अल्फा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये वाला है a/2, आप जानते हैं ये वाला डायमेंशन है a/2, और ये हाइट जो हुआ वो है a √3/2, तो ये है a/2 और a √3/2 इज इक्वल टू, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये है x और a √3/2 माइनस y ऐसे। यह है x एंड y में रिलेशन। सॉल्व कर लीजिए, x को रिप्लेस कर सकते हैं, x की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, और x, तो x जो है उसके जगह रखेंगे तो ये है आपका 1/√3 a √3/2 माइनस y, x इज इक्वल टू a/2 माइनस y/√3, यही है ना, चेक करिए, a/2
और माइनस वाई बाई रूट थ्री पुट करेंगे और वाई का लिमिट लेंगे, वाई लिमिट लेना है 0 टू ए रूट थ्री बाई टू। अभी पढ़े हुए थे क्वेश्चन, उसी से रिलेट करना है आपको। नाउ नेक्स्ट पुट करिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8m बाई रूट थ्री ए स्क्वायर, यहां है वाई स्क्वायर और एक्स की जगह ए बाई टू माइनस और वाई बाई रूट थ्री और ये है डी वाई। और लिमिट लेना है वाई का लिमिट लेना है स्टार्टिंग 0 और ये है ए रूट थ्री बाई टू तक, यहां ऐसे लिमिट लेना है। पुट करिए। ऐसे सॉल्व कीजिए। सो यहां पे हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो ए बाई टू और वाई स्क्वायर तो वाई क्यूब बाई थ्री माइनस वो वाई पे पावर 4/4 रूट थ्री, लिमिट लेना है 0 टू ए रूट थ्री बाई टू। सो 8m बाई रूट थ्री ए स्क्वायर। सो यह है ए बाई सिक्स और वाई क्यूब तो ए क्यूब और यह है 3√3 और डिवाइड बाई यहाँ पे 2 पे पावर क्यूब 8 हो गया माइनस 4 है तो यह है ए पे पावर 4 और रूट थ्री तो ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे है 4√3 और ए पे पावर 4√3 और यहाँ पे करेंगे ए 2 पे पावर 4 तो 16 ऐसे। नाउ यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो गया 8m, ए पे पावर 4 बाहर निकालेंगे ए स्क्वायर और रूट थ्री ऐसे, रूट थ्री अंदर चला जाएगा तो ये हुआ आपका 1/16, ये 1 क्योंकि ये रूट थ्री अंदर गया तो कट जाएगा और 2 1/16, ये रूट थ्री अंदर जाएगा यहाँ पे तो 1 3 हो गया और 3 और डिवाइड बाई 4 और 16 ऐसे। सो हो गया 3 और 3/4 इंटू 16। सॉल्व करिए। और भी इजी मेथड हो सकता है क्योंकि मुझे लगा तुरंत बन जाएगा बट ये तो काफ़ी बड़ा हो गया और इस तरह 1/16 बाहर निकाल लेंगे तो आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8ma स्क्वायर और बाई 16 1 - 3/4 सो ma स्क्वायर और 1/4 टू 12 हो गया ma स्क्वायर बाई 12 ये है ऐसा। सो ये है ma स्क्वायर और डिवाइड बाई 12। सो ये था रिजल्ट। सो नेक्स्ट अभी और है ट्रायंगल के लिए और है, कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा सिंपल, बहुत
माइनर मिस्टेक है, ये यहाँ पे कैलकुलेशन में लास्ट पॉइंट में मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे 8m² और 16 कॉमन निकालेंगे, ये मैंने 6 लिख दिया था तो एक्चुअली ये 16 है, प्लीज करेक्शन कर लेंगे। और यहाँ पे हो गया 1/4, तो ma² ये 2 हो गया और 4 8, ma²/8 हो गया। सो हम लोग ने सीखा कि ट्रायंगल के लिए जो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और आपने ये देखा, ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा साइड है ए और ये मास है m, ऐसा। तो हम लोग ने डिस्कस किया और हम लोग इसको प्रूफ किया हम लोग ने। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट आपको ऐसे यूज करना है, एक्सिस इन प्लेन, और ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो गया ma²/24, ये है, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल स्टूडेंट है तो डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हैं ऐसे। यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा। नेक्स्ट, एक्सिस इन अ प्लेन, ये भी एक्सिस है, और इन अ प्लेन ऑफ डिस्क के प्लेन में एक्सिस है, ऐसा, एक्सिस इन अ प्लेन ऑफ डिस्क। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम लोग ने इसके अबाउट डिस्कस किया कि एक्सिस इन अ प्लेन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ma²/8, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट, और यह है इसका सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड करेंगे। और अगर आप बात करेंगे एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंट्रॉइड, तो यह है एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंट्रॉइड, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंट्रॉइड के पर है पास कर रहा है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये हो जाता है m और a²/12, ऐसा, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके लिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास प्लान करते हैं, और एक और क्लास मैं लूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, और वो फाइनल होगा। तो मैं इसका डेरिवेशन कर दूंगा, इसके लिए कुछ राइट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए बता दूंगा, एक दो और रिजल्ट है, और फिर उसके बाद दो आईटी मेन के बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ट्रायंगल से रिलेट करके, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास फाइनल कर देंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर टाइप का ऑब्जेक्ट, हर टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, वही 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास फाइनल।